सिसोली गांव के अंदर विधायक के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन के लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर विधायक को निशाना बनाया। लेकिन सच क्या है, जो चश्मदीद हैं उस गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी घटना में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कौन से गाँव के? सिसोली के रहने वाले हैं? मैं सिसोली का रहने वाला हूँ। ओमिंदर मुखिया मेरा नाम है। कल आप वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला था, क्या पूरी घटना हुई? कल सिसोली में जन कल्याण समिति का स्थापना दिवस था पहला। वो प्रदीप ठेकेदार है, उनके घेर में प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था। माननीय विधायक उमेश मलिक जी के पास भी उन्होंने न्योता भेजा था, तो वे भी गए थे और विधायक जी मेरे पास आए पहले घर, और मैं उनके साथ और सहदेव दोनों गाड़ी में बैठ के हम वहाँ प्रोग्राम में गए। वहाँ पे 20 लगभग किसान संगठन के लोग थे। ज़्यादा को तो मैं जानता नहीं, लेकिन संजीव तोमर और सरदार वीएम सिंह मंच पे थे, मुख्य अतिथि थे, और माननीय विधायक जी भी उन्होंने बुलाए थे। तो वीएम सिंह जो हैं, क्या जो दूसरा संगठन वहाँ पहुँचा, इस बात की दिक्कत हुई किसान यूनियन के लोगों को कि हमारे गांव में आकर के यहाँ पर हमारे खिलाफ बोलेंगे? क्या ये भी एक विरोध का कारण रहा? बस हमारी समझ में तो बात आई नहीं। क्या सिसोली की तो ऐसी परिभाषा है नहीं जो सी उन्होंने परिभाषा दी। बाहर खड़े होकर मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद, उमेश मलिक मुर्दाबाद। कुछ सामाजिक तत्व थे, नरेंद्र टिकैत थे जो राकेश टिकैत के भाई है, वे लेकर आ रहे थे। उन्होंने सब कुछ करवाया। उस गांव के ही लोग थे या और भी कुछ गांव के बाहर के लोग बुलाए? सिसोली के लोग थे। तो क्या ये पूरी प्लानिंग हो रही थी? जैसे गांव में रात को बात भी हुई होंगी, बहुत सी बातें होती हैं घटना के बाद गांव में, क्या बात निकल कर सामने आई कि प्लानिंग थी या कुछ और इसके पीछे कारण था? हाँ, प्लानिंग थी। रणसिंगा बजा रखा था गाँव में। लोग जो नवयुवक है, भ्रमित युवक है जो इन्होंने बना रखे, जिन्हें आतंकवादी बनाना चाह रहे, कुछ लोग हैं 10-15 युवक हैं जिनके हाथ में पत्थर दे, ये इनका यही काम है। पढ़ाई लिखाई का तो सोचते नहीं, क्योंकि गांव में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, कोई सड़क का, वो तो वही मुद्दा चाहते नहीं। वे तो चार लोगों के हाथ में पत्थर दे दो और तुम रफे कुमा के अपना घर भर लो। यूँ तो विषय है उनका, और कुछ है। कल आप भी वहाँ पर थे गांव में, आप भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, लोगों को धक्का दे रहे हैं। क्या हुआ था ऐसा कि धक्का देना पड़ गया? और पुलिस भी वहाँ पर थी, क्या पुलिस कुछ काम नहीं कर रही थी? नहीं, पुलिस ने तो बहुत काम करा। पुलिस ने तो मतलब बहुत रोकथाम करी। पुलिस ने बीच बचाव बहुत करा। क्योंकि लग रहे हैं गांव के लोग ही धक्का देने में, समझाने में, पुलिस तो खड़ी मूकदर्शक बनी रही। वे गांव के जो थे अराजक तत्व थे। इस तरीके का व्यवहार बड़ा गलत हो, ये हमारा एक सामाजिक ताना बाना है। हमारे क्षेत्र के विधायक है, एक वहाँ पे कल्याण समिति है, उसने निमंत्रण दिया। वहाँ जो है 20-22 संगठन थे, उसमें सरदार वीएम सिंह, संजीव तोमर और भी वहाँ कितने संगठन थे। ये बताइए, जिन लोगों ने वहाँ विधायक जी गाड़ी पर तेल फेंका, पत्थर मारे, हम तो वीडियो में भी देख रहे हैं लगातार, वो लोग जो हैं, क्या उन लोगों को पहले से नहीं जानते कि इस प्रवृत्ति के हैं? और वो लोग क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के नज़दीकी थे? हाँ, वे सब जो है उन्हीं के इर्द गिर्द रहे। वे सब लोग जो वे इस तरीके का उन्होंने वो ताड़व किया, वे सब लोग उन्हीं के इर्द गिर्द रहे। और हमें ये संभावना नहीं थी जो इतनी अराजकता करेंगे। हमें ऐसा कुछ था नहीं। अगर हमें ऐसा कुछ होता तो फिर हम अपना दूसरे तरीके से चलते हैं। टिकैत जी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, दिल्ली के अंदर बैठे हैं, लगभग 1 साल का समय होने वाला है, लखनऊ भी चले गए। आपको लगता है कि सही नीति पर चल रहे हैं और आपके गाँव के हैं? नहीं, सही नीति पे हम क्यों कर कह सके। हाँ, जब ये घटना और गेल हो रही थी तो हम भी सोचे थे चलो हो रहा, लेकिन ये हमारी गेल खुद ही हुई घटना। 30-40 साल हो लिया हमें फाट माँच देतू। हमने अपने घर पे पता नहीं कितने भंडारे करवाए किसान यूनियन के। क्या इसीलिए भंडारे कराए थे कि भाई डब्बू इस ढाड़ा काम करेंगे? क्या वे लोग तय करेंगे कि हम किसे सिसोली में बुलावे, किसे अपने घर ना बुलावे? देखो, वे अपने घर तय कर सकते हैं किसे बुलावे, लेकिन अपने घर हम तय करेंगे हम किसे बुलावे। क्या जिस टाइम घटना हुई उनके भाई नरेश टिकैत जी गाँव में थे? हाँ, नरेंद्र टिकैत उस घटना में शामिल थे, वीडियो में है। वही उन्हें नरेश टिकैत जी के बारे में मुझे नहीं पता वे कहाँ थे। लोग कह रहे हैं तमाम तरीके के आरोप नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी पर लग रहे हैं कि तो संपत्ति कमा रहे हैं। गांव का क्या माहौल है, क्या कहता है नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का बैकग्राउंड? गांव का माहौल ही है, सिसोली अंग्रेजों के ज़माने का कस्बा है, 1928 का कस्बा है। दिल्ली की बात करें, ये बंगाल की बात करें, ये गुजरात की बात करें,
इतना बड़ा संगठन है, सिसोली की बात कर लो, जो जन कल्याण समिति थी उसने कल बात जो उठाई, उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, अराजक तत्व से छुटकारा पाने का साधन बताओ। मैं उस विषय पर थी। विधायक, माननीय विधायक जी को भी इसलिए बुलाया था कि गांव में CHC बनी अभी अस्पताल, उसमें डॉक्टर और उपकरण आने के लिए कैसे होगा। लेकिन उन लोगों को गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है। वे नहीं चाहते गांव में कोई पढ़ लिख ले, कोई मतलब नहीं, सिर्फ उन्हें उपदौरी पसंद है। मैं तो उन लोगों को जो अपने बच्चों को इन लोगों की साथ भेजे, वे उन बच्चों से क्या कराना चाह, अपनों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी कराओ, कहाँ लगा रहे। क्यों जी, ये राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनका बहुत बड़ा नाम था। आपको लगता है कि वो भी कभी इस विचारों से जुड़े हुए थे या वो इनसे अलग थे? मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 30 साल तक रहा। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बचपन से उनके साथ रहा। हर आंदोलन में मैं उनके साथ हिस्सा लिया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इतने अच्छे किसान नेता थे जो दोबारा जन्म नहीं लेते। दोनों भाई अलग लाइन पकड़ ली दोनों ने, महेंद्र सिंह टिकैत से अलग लाइन पकड़ रहे हैं दोनों बेटे। अब जो है महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, उनकी बिल्कुल साधारण सारी बातें, किसान की बातें और इस तरीके का उन्होंने कभी, जो ये कल सिसोली में हुआ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने जीवन में कभी ऐसा होने नहीं दिया। मैं उनके साथ 30 साल तक रहा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मैं बहुत बार आंदोलन के तहत जेल में भी गया। मैं उनका बड़ा आंदोलन में हिस्सा लिया। महेंद्र सिंह टिकैत बहुत मुझसे प्यार करते थे। तो कल जो ये घटना हुई, मुझे इस घटना से इतना बड़ा दुख हुआ। अगर आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते तो ये मेरे सिसोली में ऐसी घटना ना होती। एक अंतिम सवाल आप बताइए, लोग कहीं ना कहीं दोनों भाइयों की संपत्ति को लेकर के सवाल उठा रहे कि करोड़ों की संपत्ति बना ली। गांव का आदमी तो सारी जानता है, इतिहास भी जानता है, कहाँ से उठे कहाँ तक पहुँचे। क्या ऐसा है कि किसान यूनियन की आड़ में कहीं ना कहीं संपत्ति को भी बढ़ाया गया? हमें तो पता नहीं, संपत्ति तो खैर सब अपनी गाड़ी घोड़ा ले रहे, वे क्या कर रहे हैं हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। संपत्ति का तो सब पता ही है, और बतेर लोग क्या है, और हम क्या बतावे। मुस्कुरा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बढ़ रही है संपत्ति। हाँ, वो तो देखो हमारा में क्या पता कौन क्या संपत्ति ले रहा, पर बाकी किसी को कोई वो हो तो अपना बतेरी हुए है एजेंसी देश में, बतेर लोगों जांच करा लेनी चाहिए अगर कहीं शक हो किसी बात का। चलिए, आप तो 30 साल तक रहे बाबा जी के साथ, महेंद्र सिंह टिकैत के। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे? आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, पैसा है, क्या ये भी खेल चल रहा है क्या? गाँव का आदमी सब जानता है। देखो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सच्चे ईमानदार किसान नेता थे। वे किसानों की आवाज़ उठाते थे और उनकी तो मैं खुद अपने आंखों देखा हाल है। मैं उनके साथ 30 वर्षों तक रहा। वे तो इतने ईमानदार किसान नेता थे। चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे आदमी तो पैदा नहीं होते। चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह टिकैत की तो यहाँ पर तारीफ हो रही है, लेकिन जो दोनों भाई इस वक्त कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराज़गी है। और जो कुछ विधायक जी के साथ हुआ, लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।